अब टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है, जो आपकी इस एज ग्रुप के लिए बड़ा कमाल का टॉपिक है। हुआ क्या है कि इस एज ग्रुप में ऑलमोस्ट मेरे हर सेशन में ये क्वेश्चन मेरे से किसी न किसी ने ज़रूर पूछा है, तो मैंने इसका आंसर तो दिया है लेकिन शॉर्ट में दिया है, कभी भी डीपली इस टॉपिक के अंदर हम नहीं गए हैं। टॉपिक इज के अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें। ये क्वेश्चन आता है माइंड में, नहीं आता है? तो सर करना तो बहुत कुछ है लेकिन समझ ही नहीं आ रहा करें क्या। तो अगर किसी के पास में इस टॉपिक का या इस क्वेश्चन का जवाब है तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं कहूँगा बोलने के लिए, फिर बोल सकते हैं। हाँ, उनको देना माइक। सर पहले साइलेंटली अपने आप को देखें कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छा है, किस चीज़ में तुम बेस्ट हो, किस चीज़ में तुम अच्छे हो। तो इससे तुम्हें प्लस पॉइंट होता है कि तुम्हें पता चलता है कि हाँ इस फील्ड में हम अच्छे हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, क्योंकि अभी आप लोगों की एज इतनी ज़्यादा नहीं है, इतना कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, तो समझ ही नहीं आएगा कि मैं किस में अच्छा हूँ। और ज़रूरी नहीं है जिसमें आप खुद को अच्छा समझ रहे हो उसमें आप एक्चुअल में अच्छे हो। जैसे अपना गाना सबको बड़ा अच्छा लगता है बाथरूम में जब गाते हैं, लेकिन बाहर से गालियाँ पड़ रही होती हैं। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी, क्योंकि जैसे ही आप कहोगे कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ या किन चीज़ों में अच्छी हूँ, तो क्या आएगा माइंड में? 2-4 चीज़ें आने वाली हैं। या तो सिंगिंग आ जाएगा, डांस में अच्छे हैं, हाँ नाव नाच के दिखाओ। यही है प्रॉब्लम, है ना? सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सब हॉबीज हैं बेसिकली, और हम कहेंगे इसमें हम अच्छे हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम दूसरा जो चैलेंज आने वाला है, इससे पैसा कैसे कमाएं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो जो सिंगिंग में पैसा कमाने का सोच रहे हो, आपके ऐसे लाखों लोग हैं इंडिया में। जरूरी नहीं है वो जितने भी टैलेंट शोज हैं, सो कॉल्ड टैलेंट शोज, जहाँ पे सिंगिंग को जज किया जाता है, वहाँ पे क्या सिंगिंग के बेस पे आगे बढ़ते हैं या और भी बहुत कुछ चाहिए होता है? एक कहानी नहीं चाहिए होती है, किसी दुखियारे की कहानी कि ऐसी जगह से आया है जहां पर चारों तरफ मौत ही मौत थी और वहां से भी वो जिंदा बाहर निकल करके आया है। गाना गुना क्या है वो तो सेकेंडरी है। सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। एक है पैशन, एक है प्रोफेशन। तो भी चैलेंज क्या है कि अपने पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाया जाए, अपने पैशन को डिस्कवर कैसे किया जाए, अपने टैलेंट को डिस्कवर कैसे किया जाए। हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है हमारी लाइफ में, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब ध्यान से समझना, ये जो फंडा है ना, ये जो हम सब लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है कि हमारे अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, ऐसा सबके अंदर दिमाग में घुसा हुआ है, नहीं घुसा हुआ है? कि सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, उस टैलेंट को डिस्कवर करना है, उसको डिस्कवर कर लिया उसके बाद में तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। जो सक्सेसफुल हुए उन्होंने भी यही किया है। ये सब बकवास है। जैसे आपका एक टैलेंट हो सकता है कि हाँ मैं अपने मुंह से आग निकाल सकता हूँ, तो निकालते रहो, कोई बात नहीं, उससे क्या होगा, बहुत है ऐसे निकालने वाले। तो टैलेंट से कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कमाल का क्रिकेटर बनना है, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए। और टैलेंट मतलब क्या? या बॉल को सही से हिट करना आना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा बैट्समैन बनना है तो क्या चाहिए? वहां पे टैलेंट चाहिए, प्रैक्टिस से। तो क्या ये टैलेंट है या स्किल है जिसको डेवलप किया जाता है? तो पहले इस वर्ड को ठीक करो अपनी डिक्शनरी में। टैलेंट कुछ नहीं होता है ना, टैलेंट जब होता ही नहीं है तो उसको पहचानेंगे क्या? तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई यहां से कि अब अपने टैलेंट वैलेंट में दिमाग लगाना ही नहीं है। किस में दिमाग लगाना है? इंटरेस्ट में। और अगर किसी काम में आपका इंटरेस्ट होता है तो उसका क्या बेनिफिट है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्रिकेटर बनना है बहुत बड़ा, और आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो उससे क्या फायदा हो रहा है? क्या आप सीधा टीम में आ जाओगे, नेशनल टीम में आ जाओगे? नहीं आओगे। उससे क्या फायदा होगा? लेकिन एग्जैक्टली इंटरेस्ट से क्या एक बेनिफिट आपको मिलता है? सिर्फ एक बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला जो स्टेप है ना वो है इंटरेस्ट, कि अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स में आपका इंटरेस्ट है, तो एथिकल हैकिंग नाम की एक चीज होती है, उसके लिए जो स्किल सीखनी पड़ेगी उसको सीखने में आपको मजा आएगा। अब स्किल कैसे डेवलप होती है? वन इज प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस मस्ट बी इन द राइट डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज राइट डायरेक्शन? ये कैसे पता लगेगा? इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, किसने बोला ये? हाँ बिल्कुल सही बात। उसको आप इंफॉर्मेशन कहो या नॉलेज कहो, नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्स। तभी तो एक कोच की जरूरत होती है। कोच का मतलब क्या? कि वो बंदा एक्सपीरियंस्ड है, उसने या तो और लोगों को सक्सेसफुल बनाया है या वो खुद सक्सेसफुल था और अब आपको कोचिंग दे रहा है। इसी का तो मतलब है, और क्या है? तो वहां पर क्या चाहिए हमको? नॉलेज चाहिए फ्रॉम द राइट सोर्स। नॉलेज भी कहां से चाहिए? वो बंदा जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब अपने इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें? मेरा इंटरेस्ट किस में है? डांस में है।
हाथ कहीं जाता है, पैर कहीं जाता है। प्रॉब्लम समझ आ रही है? क्योंकि अगर आप बिना एडिशनल नॉलेज और एडिशनल इंफॉर्मेशन के क्वेश्चनिंग करोगे तो बार बार वही निकल करके आएगा जो अंदर पड़ा होगा। जैसे कंप्यूटर में जो डेटा पड़ा हुआ है, जैसे कुछ पूछोगे वही तो निकल करके आएगा। हार्ड डिस्क में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है, ये आपकी हार्ड डिस्क है, उसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वही निकल के आएगा जो ऑलरेडी वहां पे पड़ा हो। तो अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है वहां पे आपने क्वेश्चन पूछा अपने आप से कि इसमें से क्या है ऐसा जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा है, प्लस मैं इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकता हूं रियलिस्टिकली एंड प्रैक्टिकली। बहुत बढ़िया है अगर वहां से आंसर आ जाए तो। नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, अच्छा मेरा क्या इंटरेस्ट है, बट आपको कुछ भी उसमें से प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा, अब क्या करें? नई इंफॉर्मेशन गैदर करो। सिंपल है ना यार, इंफॉर्मेशन एज में हम बैठे हैं। देखो दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं, देखो किस किस तरह की फील्ड्स हैं। बहुत लोग ये काम भी नहीं करते कि नहीं हमें तो सब पता है। अबे क्या पता है तुम्हें? कुछ नहीं पता है। यहां से शुरू करो, क्योंकि जैसे आप बोलोगे ना हाँ मुझे तो सब पता है, तो अब क्या होगा, आप एक ही तरह के उसमें स्ट्रक्चर में घूमते रहोगे बस। और वहां पे अगर कुछ अचीव कर भी लिया तो जरूरी नहीं है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो ऑब्जर्व करो ऐसे ऐसे लोगों को जो एक्चुअल में कुछ बड़ा कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में? कितनी सक्सेस स्टोरीज होंगी इस दुनिया में? लाखों हैं। अगर पास्ट को भी इंक्लूड कर दो तो करोड़ों हैं। तो अगर उन लोगों के बारे में आप पढ़ने लग जाओ, उन लोगों को सुनने लग जाओ, तो दिमाग खुलेगा नहीं खुलेगा? हाँ, एकदम से आइडियाज आएंगे नहीं आएंगे?